बनभूलपुरा के 300 से ज्यादा घरों में लटके ताले। हल्द्वानी से फरार हो गए हिंसा करने वाले। शांति के दुश्मनों पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। दर्ज की 3 एफआईआर, 30 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। पुलिस को अब मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद अब जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी है। लेकिन बनभूलपुरा में भड़की हिंसा का असर लंबे वक्त तक दिखाई देगा। ताजा हालात ये हैं कि बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू के बाद करीब 1000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। दुकानें, मार्केट सब बंद। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। करीब 300 से ज्यादा घरों पर अब भी ताले लटके। तो वहीं कुछ घर ऐसे भी हैं जहां ना तो बाहर से ताला लटका है, ना ही घर के अंदर कोई रह रहा। ऐसा लगता है पुलिस का एक्शन देखकर उपद्रवी अपना घर बार छोड़ या तो किसी दूसरे राज्य में जाकर छिप गए या फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ पनाह ले ली। दावा किया जा रहा है कि हिंसक माहौल को देखकर कुछ लोग अपना घर छोड़ गए हैं, तो वहीं कुछ अपनी जान बचाने के लिए घर को खुला छोड़ रातों रात फरार हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी के मुखिया योगी की तरह धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन कभी भी उन पर हो सकता है। इतना ही नहीं, योगी की तरह ही धामी सरकार भी उपद्रवियों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। हल्द्वानी पुलिस फुल एक्शन में है। बनभूलपुरा इलाके को छोड़कर बाकी सभी इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। उपद्रव के बाद से पुलिस ने हर उस घर को चिन्हित कर उसकी तलाशी और छानबीन शुरू कर दी है जिसकी छतों पर ईंट पत्थर बरसाए गए थे। यानी जिन छतों से ईंटें और पत्थर बरसे थे उन घरों को चिन्हित कर पड़ताल की जा रही है। हिंसा करने वाले जिन लोगों की पहचान की गई है उनमें से ज्यादातर फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए दूसरे राज्यों में पुलिस भेजी जा रही है। इसी बीच हल्द्वानी के बनभूलपुरा में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। हिंसा मामले में नैनीताल पुलिस ने अब तक 3 एफआईआर की हैं और 30 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अतिक्रमण के दौरान जो उपद्रव की घटना हुई थी उसमें आप सबको जैसे पता, हमने 3 एफआईआर रजिस्टर की है। इन तीनों एफआईआर में अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और हमने पिछले 24 घंटे में इन तीनों एफआईआर मिला के 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ की है। ये जो लोग हैं, इसमें जो थाने पे पथराव हुआ था उस एफआईआर में 12 लोग हैं और जो बाकी 6 लोग हैं वो एक हमारे थाने की जो गाड़ी जलाई थी दूसरे थाने की उसका एफआईआर में है और 7 लोग जो हैं नगर निगम की तरफ से जो एफआईआर दी गई थी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस तरीके से 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। हल्द्वानी हिंसा को लेकर अब पुलिस प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अभी भी फरार है, जिसके लिए दूसरे राज्यों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। नैनीताल के एसएसपी ने बताया कि 8 फरवरी के दिन उपद्रवियों की भीड़ ने पेट्रोल बम भी फेंके और आगजनी भी की। उसके बाद अराजक तत्वों ने बनभूलपुरा पुलिस थाने का घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। इस हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा, इंटरनेट तक बंद कर दिया गया। प्रशासन की ओर से उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया। हिंसा के अगले दिन 9 फरवरी को चारों ओर सन्नाटा दिखा। फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है। इन 25 लोगों के कब्जे से अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह से और अलग अलग अभियुक्तों से हमने 7 तमंचे जो कंट्री मेड वेपन होता है वो बरामद किया और 54 लाइव राउंड जो है वो इनके पोजीशन से बरामद हुए हैं, जो इन्होंने अपने वहाँ पे अपने साथ में रखे हुए थे। इसके साथ ही थाना बनभूलपुरा में भी जब अटैक हुआ था तो जब ये उपद्रवी वहाँ पे हैं तो इन्होंने वहाँ से भी कुछ जो गवर्नमेंट एमुनिशन है वो अपने कब्जे में लिया था। तो कुछ अभियुक्तों के कब्जे से गवर्नमेंट एमुनिशन भी हमने बरामद किया गया है। तो इसमें अलग अलग कैलिबर के अलग अलग जो एमुनिशन है वो हमारे गायब हुए थे। तो 7.62 के 67 और 9 mm के 32 लाइव राउंड भी इनके कब्जे से बरामद हुए हैं, जो पुलिस के थाने से ये लोग लेके गए थे। तो इस तरीके से 24 घंटे में पिछले 24 घंटे में हमारे द्वारा 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है और पहले 5 गिरफ्तारियाँ हो रही है। तो इस प्रकरण में अब तक टोटल 30 गिरफ्तारियाँ हो रही है। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को सरकार की तरफ से एक अवैध मदरसा और नमाज स्थल को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके बाद क्षेत्र में हिंसा पैदा हो गई।
देखते ही देखते हिंसा ने व्यापक रूप ले लिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों में आम लोगों के साथ ही पुलिसकर्मी, नगर पालिका कर्मचारी और पत्रकार भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो वहीं आगजनी की घटना में कई वाहनों को भी जला दिया गया। इसके बाद से अभी तक बनभूलपुरा में सन्नाटा पसरा है और जगह जगह बर्बादी की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।